वेज या नॉन वेज? अरे भाई, ये बहस तो लगभग हर डाइनिंग टेबल पर छिड़ ही जाती है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि साइंटिफिक तौर पर कौन सी डाइट बेहतर है? मतलब कौन ज्यादा ताकतवर है, किसका दिमाग तेज चलता है और कौन लंबी जिंदगी जीता है? तो फिर जवाब क्या है? क्या वो हरी सब्जियों में छिपा है या फिर मीट में? असल सवाल तो ये है कि एक इंसान के शरीर के लिए आखिरकार सही क्या है। तो चलिए आज इस बहस को रिंग में उतार ही देते हैं। और हाँ, इस मुकाबले का रेफरी कोई और नहीं बल्कि खुद विज्ञान होगा, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ तथ्यों को सामने लाना है। हम इन दोनों डाइट्स को 4 अलग-अलग राउंड में परखेंगे। तो ये रहे हमारे 4 राउंड। पहला ताकत, दूसरा स्टैमिना, तीसरा ब्रेन पावर और आखिरी लंबी उम्र। तो फिर देर किस बात की? चलिए बेल बजाते हैं और शुरू करते हैं। तो पहला राउंड, ताकत। किसके दम में है ज्यादा दम, एक वेजिटेरियन के या फिर एक नॉन वेजिटेरियन के? देखिए, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के जो गॉडफादर है ना, यूजीन सैंडो, उनका तो साफ साफ मानना था कि भाई असली ताकत और मसल्स के लिए तो हाई मीट डाइट ही सबसे बेस्ट है। और कमाल की बात तो यह है कि आज की साइंस भी काफी हद तक इस बात से सहमत है। एक स्टडी बताती है कि एनिमल प्रोटीन में सोया जैसे प्लांट प्रोटीन के मुकाबले 30% ज्यादा जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं। मतलब सीधे सीधे कहें तो वर्कआउट के बाद मसल्स को रिपेयर करने के लिए ये बेहतर काम करते हैं। लेकिन एक मिनट, ताकत का मतलब सिर्फ मसल्स तो नहीं होता। असली बुनियाद तो हड्डियों की मजबूती है, सही कहा ना? क्योंकि अगर फाउंडेशन ही कमजोर हो तो बिल्डिंग भला कैसे टिकेगी? और यहीं पर वेज डाइट के लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। लैंसेट जैसे बड़े मेडिकल जर्नल्स की रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ वीगन डाइट्स में कैल्शियम की इतनी ज्यादा कमी हो जाती है कि हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं और इससे फ्रैक्चर का रिस्क 30% तक बढ़ सकता है। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट भी है। जरा 2000 साल पहले के रोमन ग्लैडिएटर्स के बारे में सोचिए। दुनिया के सबसे तगड़े योद्धाओं में से एक, और उनकी डाइट, यकीन मानिए, पूरी तरह से वेजिटेरियन। उनकी डाइट इतनी स्मार्टली प्लान की जाती थी कि कैल्शियम के लिए खाने में पौधों की राख मिलाई जाती थी और प्रोटीन के लिए जौ और बीन्स जैसी कई चीजें दी जाती थी। तो फिर राउंड 1 का फैसला क्या हुआ? नॉन वेज डाइट को एक बहुत ही हल्की सी बढ़त मिलती है क्योंकि उसमें कंप्लीट प्रोटीन आसानी से मिल जाता है। लेकिन जैसा कि ग्लैडिएटर्स ने साबित किया, एक अच्छे से प्लान की गई वेजिटेरियन डाइट इस फासले को बिल्कुल खत्म कर सकती है। चलिए अब चलते हैं राउंड 2 की तरफ। स्टैमिना। जरा अल्ट्रा मैराथन चैंपियन स्कॉट जुरेक के बारे में सोचिए। उन्होंने तो अपनी जीत का सारा क्रेडिट ही अपनी प्लांट बेस्ड डाइट को दे दिया। और ऐसा सिर्फ वो ही नहीं कहते, मेक्सिको के टराहुमारा कबीले के लोग जो घंटों तक दौड़ने के लिए मशहूर हैं, उनकी डाइट भी तो मक्का और बीन्स पर ही चलती है। तो भाई इसका राज क्या है? साइंस के मुताबिक इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली, हाइड्रेशन। हाई प्रोटीन नॉनवेज डाइट को पचाने में शरीर का काफी पानी खर्च हो जाता है, जबकि पौधों से मिले कार्ब्स पानी को शरीर में रोक कर रखते हैं। और दूसरी वजह है फ्यूल। वेज डाइट से मिलते हैं कार्ब्स जो तुरंत एनर्जी देते हैं, जबकि नॉन-वेज डाइट का फैट धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है। तो जब बात स्टैमिना और एंड्योरेंस की हो तो नतीजा बिल्कुल साफ है। इस राउंड का क्लियर विनर है वेजिटेरियन डाइट। ओके, राउंड 3। अब बारी है दिमाग की, यानी ब्रेन पावर। अगर हम एवोल्यूशन की कहानी देखें तो इंसानी दिमाग का साइज तभी बढ़ना शुरू हुआ जब हमारे पूर्वजों ने मीट खाना शुरू किया। लेकिन यहीं पर मॉडर्न वेज डाइट के सामने एक बड़ा चैलेंज आता है, और वो है विटामिन B12। ये दिमाग के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कुदरती तौर पर पौधों में नहीं मिलता। तो सवाल ये है कि ये B12 इतना जरूरी क्यों है ना? असल में ये हमारे DNA के लिए एक स्विच की तरह काम करता है, जो जीन को ऑन या ऑफ करता है। दिमाग के सारे जरूरी सिग्नल्स, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सब के सब इसी स्विच से कंट्रोल होते हैं, और B12 के बिना ये पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। तो मतलब साफ है, B12 की कमी यानी दिमाग के काम पर सीधा असर। हाँ, आजकल सप्लीमेंट्स एक ऑप्शन जरूर हैं, पर हम यहाँ नेचुरल डाइट्स की बात कर रहे हैं। इसलिए एक निष्पक्ष तुलना में ब्रेन पावर का ये राउंड नॉन वेजिटेरियन डाइट के खाते में जाता है। तो 3 राउंड के बाद स्कोर है 2-1 नॉन वेज डाइट के हक में। लेकिन रुकिए, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सब कुछ इस आखिरी और शायद सबसे जरूरी राउंड पर टिका है। और अब फाइनल राउंड, ये है डिसाइडर। सवाल है
लंबी और सेहतमंद जिंदगी का। कौन जीतेगा ये आखिरी बाजी? और जानते हैं, यहां आकर पूरा का पूरा गेम ही पलट जाता है। जब बात दिल की बीमारी से होने वाली मौत की आती है, तो वेजिटेरियंस में इसका रिस्क नॉन वेजिटेरियंस के मुकाबले 24% कम होता है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जो लोग सिर्फ मछली खाते हैं, उनमें यह रिस्क और भी कम हो जाता है। और बात सिर्फ दिल की बीमारियों तक ही सीमित नहीं है। 500 से भी ज्यादा स्टडीज का एक ही निष्कर्ष है, हर 100 ग्राम रेड मीट खाने से कैंसर का खतरा 17% तक बढ़ सकता है। यह आंकड़ा सच में बहुत बड़ा है। तो लंबी उम्र का ये राउंड कम बीमारियों के रिस्क के साथ साफ साफ जाता है वेजिटेरियन डाइट को। और इसके साथ ही स्कोर हो गया है 2-2। ये तो टाई हो गया। तो फाइनल स्कोर कार्ड क्या कहता है? ताकत में नॉन वेज थोड़ा आगे, तो स्टैमिना में वेज, ब्रेन पावर में नॉन वेज, तो लंबी उम्र में वेज। तो आखिरी फैसला क्या हुआ? जब स्कोर 2-2 से बराबर है, तो शायद असली जीत किसी एक टीम को जिताने में है ही नहीं। असली जीत है समझदारी से चुनने में। चाहे किसी की भी प्लेट में कुछ भी हो, अच्छी चॉइस करना सबसे जरूरी है। जैसे रेड मीट को कम करना, और अगर वेज डाइट पर हैं तो B12 जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना। क्योंकि आखिर में ये सबकी अपनी अपनी सेहत है और अपना फैसला।